भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वो निश्चल ना रहे, कुछ ना कुछ कार्य करता रहे, और वो भाव है भूख। संसार में हर जीव, हर पशु पक्षी, हर एक प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए। परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती है? तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता भी नहीं चलता, और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती है। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात है, अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को कर्म करने से बाधित भी कर रहे हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो वो स्वयं का संसार बना लेगी, और यदि संतान असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार भी यूं ही नष्ट कर देगी। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया है? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म हैं और ये पहिए आपके कर्मों के फल। ये अश्व जहां जाते हैं, ये पहिए उन्हीं के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमय होगी, और यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और संकटों से युक्त होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या आपकी यात्रा पीड़ादायी हो? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें, फल का पहिया आपको सदैव मधुर रास ही देगा। आपका संपूर्ण जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है, और सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को ही परम धाम यानी विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताइए श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाट, या उस माटी को समेटकर उस माटी से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्होंने अमृत प्राप्ति के लिए इस सृष्टि में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में सम्माहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोक झोंक को द्वंद्व में परिवर्तित करना सरल है, किंतु श्रेष्ठ वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, तो कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए ये थोड़ा भिन्न है।
जो कर्म करने हमारे लिए भिन्न हो हम उन्हें कठिन मान लेते हैं। जैसे तैरने की कला भिन्न है, पर्वत पर चढ़ना भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में ये साहित्य से थोड़ी भिन्न है, कठिन नहीं। संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग हो, संबंध हो, किसी की सोच या विचारधारा हो, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा से वो भिन्न है। किंतु यदि ये समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं है, बस थोड़े भिन्न हैं, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। एक मकड़ी को देखिए, जब मकड़ी अपना जाल बनाती है तो बड़े परिश्रम से बनाती है, अपने शरीर के रस्से से बनाती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्हे कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? देखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व। दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला, चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु चिड़िया इसे छोड़कर चली जाए उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण ये है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ न हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।